नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। फर्रुखाबाद, कासगंज, शाहजहांपुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सीएम योगी दौरा करने वाले हैं। बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री भी वितरित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सुबह 10:45 पर फर्रुखाबाद पहुंचेंगे सीएम योगी। सुबह 11:45 कासगंज पहुंचेंगे सीएम योगी, यानी कि 1 घंटे बाद वो कासगंज पहुंचेंगे। दोपहर 12:15 पर माफ कीजिएगा, वो बरौना से शाहजहांपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो यहां ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 जिलों का दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ करते नजर आएंगे। और आपको बता दें कि यहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का वो दौरा करने वाले हैं, राहत सामग्री वितरित करने वाले हैं। कब, कितने बजे, कहां पहुंचेंगे, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ 10:45 पर फर्रुखाबाद पहुंचेंगे और सुबह 11:45 कासगंज पहुंचेंगे। तो क्या दौरा आज का रहने वाला है सीएम योगी आदित्यनाथ का, इसकी लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सुबह 11:45 पर कासगंज पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दोपहर 12:15 पर बरौना से शाहजहांपुर के लिए वो रवाना हो जाएंगे। वहां भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का वो दौरा करने वाले हैं, सामग्री वितरित करने वाले हैं। हालांकि इस दौरे को लेकर तमाम तरीके की तैयारी को कर लिया गया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। 3 ऐसे जिले जिसका दौरा करते सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले हैं। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। एसके, 3 जिलों का दौरा करने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का वो जायजा लेने पहुंचेंगे और क्या कुछ कार्यक्रम है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 2 जिलों के दौरे पर निकल रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से कासगंज के लिए रवाना होंगे और कासगंज में बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों से मुलाकात करेंगे, राहत सामग्री वितरित करेंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश बाढ़ नियंत्रण विभाग, साथ ही साथ सिंचाई विभाग की तरफ से चलाए जा रहे बाढ़ से बचाव के कार्यक्रमों को भी देखेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अफसरों के साथ ऐसी समीक्षाएं, बैठक करते रहते हैं, जिसमें जो निर्देश है उत्तर प्रदेश सरकार के वो पालन करने के निर्देश दिए जाते हैं। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जमीनी सामग्री, जमीनी स्तर पर उतरकर चीजें देखेंगे कि वास्तव में क्या वहां पर क्या दिक्कतें हैं और जो निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दिए गए हैं जमीनी स्तर पर वो कहां तक मिल पा रहे हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाहजहांपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। शाहजहांपुर का एक क्षेत्र है जहां पर बाढ़ कहीं न कहीं अपना कहर बरपा रही है। हालांकि वहां के लोगों से भी मुलाकात, साथ ही साथ उनकी मदद करने का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर एक विद्यालय के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, जिसके बाद वो लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। जी ठीक है, ये कार्यक्रम जो है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है इसके, और ऐसे में अपने आप में देखना होगा कि किस तरीके से जब दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ का, तो इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कहते हैं, ये भी, इस पर भी नजर बनी रहेगी। इसके बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो लगातार जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ 3 जिलों के दौरे पर हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सीएम योगी आदित्यनाथ दौरा करेंगे और इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का मऊ दौरा आज है। घोसी विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आने वाले हैं। बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह के लिए प्रचार करेंगे भूपेंद्र चौधरी। विभिन्न संगठनात्मक कार्यक्रमों में भी वो शामिल होंगे, जिस पर लगातार नजर बनी रहेगी। तो घोसी विधानसभा का जो उपचुनाव है वो 5 सितंबर को होना है, जबकि रिजल्ट 8 को आएगा। लेकिन उससे पहले अपनी पूरी ताकत झोंकती बीजेपी नजर आ रही है और यही वजह है कि लगातार दौरे पे दौरा किया जा रहा है। आपको बता दें कि दारा सिंह यहां से प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से खड़े हुए हैं। मनीष हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। मनीष, क्योंकि घोसी
विधानसभा का उपचुनाव होना है 5 तारीख को। इसके लिए अब बीजेपी पूरी तरीके से कमर कस चुकी है। मऊ का दौरा आज का रहने वाला है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का। क्या कुछ जानकारी कार्यक्रमों को लेकर? जी, आपको बता दूं बीजेपी प्रदेश भूपेन्द्र चौधरी आज अपने एक दिवसीय मऊ में रहेंगे। वहाँ पे घोसी विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें ये पहला मौका है पूरे देश में जब INDA इंडिया के खिलाफ NDA का कोई चुनाव कहीं पे होने जा रहा है। उसमें सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित सीट अगर देखा जाए तो उस समय आपको पूर्वांचल की घोसी सीट देख सकती है जिसमें ये चुनाव होने जाता है। इसको लेकर पूरी तरीके से सभी पार्टियां, चाहे राजनीतिक दल, चाहे समाजवादी पार्टी गठबंधन हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, उनके अपने सहयोगी दलों के साथ प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। कहा जा रहा है इसको लेके कि जिस तरीके से रणनीति बनाई गई है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने 9 साल के प्रधानमंत्री मोदी के और 6 साल के मोदी योगी आदित्यनाथ के कामों को लेकर जिस तक बीच में है, वही पक्ष नाकामियों को लेकर कहीं ना कहीं घेरते नजर आएगा। इसी के चलते आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश भूपेन्द्र चौधरी मऊ में घोसी के विधानसभा में जो प्रचार प्रसार के साथ साथ मऊ के जो संगठनात्मक बैठक है उसमें यहाँ पे भी संगठन की बैठक को करते हुए नजर आएंगे। जी, और अपने आप में ये दौरा बेहद खास रहने वाला है क्योंकि मनीष यहाँ पर उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव को लेकर पूरी तरीके से कमर बीजेपी के द्वारा कसी जा चुकी है। हालांकि अब क्योंकि कल भी अखिलेश यादव पहुंचेंगे, इस पर भी लगातार नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने की मन की बात का 104वां एपिसोड। चंद्रयान की सफलता ने पर्व की खुशियों को कई गुना तक बढ़ा दिया है। संकल्प के सूरज चांद पर भी उगते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। उन्होंने कहा कि बेटियां अंतरिक्ष को चुनौती दे रही हैं। हमारे सपने और प्रयास दोनों बड़े हैं। वहीं सितंबर का महीना भारत के सामर्थ्य का साक्षी है। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। G20 के डेलीगेट्स का भव्य स्वागत हुआ। 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग कार्यक्रम से जुड़े। खेल कूद में युवा निरंतर सफलता हासिल कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात में कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की और इस दौरान तमाम तरीके की बातों पर वो अपने विचार रखते हुए नजर आए। सबसे पहले उन्होंने चंद्रयान 3 का जिक्र किया, वो इसलिए क्योंकि चंद्रयान 3 अपने आप में एक ऐतिहासिक लम्हा था भारत के लिए। हालांकि आपको बता दें कि जब दक्षिण अफ्रीका के बाद ग्रीस में पहुंचते हैं और ग्रीस के बाद सीधा जब भारत वो आते हैं तो बेंगलुरु पहुंचते हैं और वहां पर भी इसरो के वैज्ञानिकों को वो संबोधित करते हैं। इस दौरान थोड़े भावुक नजर आते हैं। हालांकि इसके बाद उनकी मन की बात का कार्यक्रम कल होता है, जिसके बाद वो चंद्रयान 3 का जिक्र करते हैं और इसके साथ ही ये कहते हैं कि आज बेटियां अंतरिक्ष तक पहुंच रही हैं। साथ ही साथ उन्होंने G20 का भी जिक्र किया और कहा कि डेलीगेट्स का भव्य स्वागत किया जा रहा है और आने वाले समय में क्योंकि 9 और 10 तारीख को दिल्ली में G20 की बैठकें होनी है, इसको लेकर भी तैयारियां चल रही हैं। इसका भी बखान करते यहाँ पर नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मिशन चंद्रयान नए भारत के उस स्पिरिट का प्रतीक बन गया है जो हर हाल में जीतना चाहता है और हर हाल में जीतना जानता भी है। साथियों, इस मिशन का एक पक्ष ऐसा भी रहा जिसकी आज मैं आप सबके साथ विशेष तौर पर चर्चा करना चाहता हूं। आपको याद होगा कि भारत का मिशन चंद्रयान नारी शक्ति का भी जीवंत उदाहरण है। इस पूरे मिशन में अनेकों विमेन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स सीधे तौर पर जुड़ी रही हैं। इन्होंने अलग अलग सिस्टम्स के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर ऐसी कई अहम जिम्मेदारियां संभाली हैं। भारत की बेटियां अब अनंत समझे जाने वाले अंतरिक्ष को भी चुनौती दे रही है। अगले महीने होने जा रही G20 लीडर समिट के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। इस आयोजन में भाग लेने के लिए 40 देशों और अनेक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस राजधानी दिल्ली आ रहे हैं। G20 समिट के इतिहास में
ये अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी होगी। अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान भारत ने G20 को और ज्यादा इंक्लूसिव फोरम बनाया है। भारत के निमंत्रण पर ही अफ्रीकन यूनियन भी G20 से जुड़ी और अफ्रीका के लोगों की आवाज दुनिया के इस अहम प्लेटफॉर्म तक पहुंची। साथियों, पिछले साल बाली में भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद से अब तक इतना कुछ हुआ है जो हमें गर्व से भर देता है। दिल्ली में बड़े बड़े कार्यक्रमों की परंपरा से हटकर हम इसे देश के अलग अलग शहरों में ले गए। देश के 60 शहरों में इससे जुड़ी करीब करीब 200 बैठकों का आयोजन किया गया। अमरोहा से खबर है, जहां कांवड़ियों और पुलिसकर्मियों के बीच जमकर धक्का मुक्की देखने को मिली है। गुस्साए कांवड़ियों ने जाम भी लगा दिया। पुलिस पर अभद्रता करने का आरोप कांवड़ियों ने लगाया है। पुलिसकर्मियों पर पिस्तौल तानने का भी आरोप यहां पर लगाया गया है। आक्रोशित कांवड़ियों ने पुलिसकर्मी पर मुकदमा भी दर्ज कराया। सस्पेंड करने की मांग पर वो अड़े हुए हैं। सैदन गली थाना क्षेत्र के उझारी कस्बे का ही पूरा मामला है। तो कांवड़ियों ने पुलिस कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। वहीं गाजियाबाद कैला भट्टा इलाके में पूर्व पार्षद द्वारा कब्जाई गई करोड़ों रुपए की जमीन को खाली कराने के लिए नगर निगम ने पुलिस से फोर्स मांगी। कल नगर निगम पुलिस फोर्स के साथ खाली कराएगा अपनी जमीन। कैला भट्टा इलाके में पूर्व पार्षद हाजी खलील ने करीब 23,000 वर्ग मीटर जमीन निगम की कब्जे कर रखी है, जिसकी कीमत करीब 30 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिस पर धार्मिक स्थल बनकर पिछले कई सालों से पार्किंग और दुकानें चलाई जा रही हैं। तो पूर्व पार्षद ने कब्जाई करोड़ों की जमीन और अब उसको खाली कराया जा रहा है। People are applauding. Let us all wait. हम लोग लैंडर मारू। पीएम मोदी शनिवार को एथेंस से सीधा बेंगलुरु में इसरो के कमांड सेंटर पहुंचे और चंद्रयान 3 की सफलता के लिए वैज्ञानिकों को बधाई दी। उनके परिश्रम की सराहना की है। पीएम अपने संबोधन के दौरान बेहद भावुक भी नजर आए। यही नहीं, इस मौके पर 3 अहम घोषणाएं भी उन्होंने की। देखते हैं और दिखाते हैं आपको कि क्या है वो अहम घोषणाएं। पीएम मोदी अपनी 2 देशों की यात्रा पूरी करने के बाद ग्रीस से सीधे बेंगलुरु पहुंचे थे। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा लगाया और जय अनुसंधान का नारा भी जोड़ दिया। इसके बाद पीएम मोदी इसरो पहुंचे और वैज्ञानिकों को गले लगा लिया। तारीख थी 30 अगस्त। पूरा देश आशा और विश्वास के साथ आसमान की तरफ देख रहा था। आसमान की तरफ उठी हर निगाह में विश्वास था कि अब ये चांद जो आसमान में नजर आ रहा है वो हमारी मुट्ठी में होगा। लोगों का विश्वास था कि चांद पर तिरंगा लहराएगा, देश के गौरव को 4 चांद लगाएगा। 140 करोड़ लोगों की आंखों में जो विश्वास और होठों पर दुआ थी वो कबूल हो गई और हमारा मिशन चंद्रयान 3 चांद की सतह पर पहुंच गया। साइकिल और बैलगाड़ी से सफर शुरू हुआ था और आज चांद पर पहुंच गया है। भारत से पहले 3 देश चांद पर पहुंच चुके हैं। अमेरिका, रूस और चीन इसमें शामिल हैं। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बना भारत। देश के वैज्ञानिकों ने जो ठाना वो करके दिखा दिया। देश के गौरव को 4 चांद लगाने पर पूरा देश मिशन में शामिल हर इस वैज्ञानिक की प्रशंसा कर रहा है जो इसमें शामिल था। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार सुबह
इसरो के कमांड सेंटर में चंद्रयान 3 टीम के वैज्ञानिकों से मिले। यहाँ उन्होंने 3 घोषणाएं की। 30 अगस्त को हर साल भारत नेशनल स्पेस डे मनाएगा। चांद पर लैंडर जिस जगह उतरा वह जगह शिव शक्ति पॉइंट कहलाएगी। चांद पर जिस जगह चंद्रयान 2 के पद चिन्ह है उस पॉइंट का नाम तिरंगा होगा। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि साउथ अफ्रीका में था, फिर ग्रीस के कार्यक्रम में चला गया, लेकिन मेरा मन पूरी तरह आपके साथ ही लगा हुआ था। मेरा मन कर रहा था आपको नमन करूं, लेकिन मैं भारत में नहीं था। जल्द से जल्द आपके दर्शन करना चाहता था। पीएम बोले, मैं आपको सैल्यूट करना चाहता था। सैल्यूट आपके परिश्रम को, सैल्यूट आपके धैर्य को, सैल्यूट आपकी लगन को, सैल्यूट आपकी जीवटता को, सैल्यूट आपके जज्बे को। प्रधानमंत्री सुबह 7:30 पर बेंगलुरु के इसरो के कमांड सेंटर पहुंचे। यहाँ वे चंद्रयान 3 की टीम के वैज्ञानिकों से मिले। इसरो कमांड सेंटर पर इसरो चीफ एस सोमनाथ ने पीएम मोदी को गुलदस्ता देकर स्वागत किया। पीएम ने सोमनाथ को गले लगाया और पीठ थपथपाई। उन्हें चंद्रयान 3 मिशन के सफल होने पर बधाई दी। इस दौरान उन्होंने टीम के सभी वैज्ञानिकों के साथ ग्रुप फोटो भी खिंचवाई। हम वहां पहुंचे जहां कोई नहीं पहुंचा था। हमने वो किया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था। ये आज का भारत है, निर्भीक भारत है, जुझारू भारत है। ये वो भारत है जो नया सोचता है, नए तरीके से सोचता है, जो डार्क जोन में जाकर भी दुनिया में रोशनी की किरण फैला देता है। आज एक अलग ही खुशी महसूस कर रहा हूं। शायद ऐसी खुशी बहुत रेयर ओकेजन होते हैं जब तन मन खुशियों से भर गया हो। और व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं कि वो बेसब्री हावी हो जाती है। इस बार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। इतनी बेसब्री, पीएम मोदी ने कहा कि मेरी आंखों के सामने 23 अगस्त का वो दिन, वो एक एक सेकंड बार बार घूम रहा है जब टचडाउन कंफर्म हुआ। जिस तरह देश में लोग उछल पड़े वो दृश्य कौन भूल सकता है। वो पल इस सदी के प्रेरणादायक पलों में से एक है। हर भारतीय को लग रहा था कि विजय उसकी अपनी है। उन्होंने वैज्ञानिकों की तारीफ करते हुए कहा कि ये सब मुमकिन बनाया है आप सबने। मेरी आंखों के सामने 23 अगस्त का वो दिन, वो एक एक सेकंड बार बार घूम रहा है। जब टचडाउन कंफर्म हुआ तो जिस तरह यहां इसरो सेंटर में पूरे देश में लोग उछल पड़े, वो दृश्य कौन भूल सकता है। कुछ स्मृतियां अमर हो जाती है। वो पल अमर हो गया। वो पल इस सदी के सबसे प्रेरणादायी क्षणों में से एक है। हर भारतीय को लग रहा था कि विजय उसकी अपनी है। खुद महसूस करता था। हर भारतीय को लग रहा था कि जैसे वो खुद एक बड़े एग्जाम में पास हो गया है। आपने देश के मेरे वैज्ञानिकों ने ये मुमकिन बनाया है।
मैं आप सबका जितना गुणगान करूं वो कम है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़1 इंडिया। module. People are applauding. Let लैंडर us all मॉड्यूल wait. गड़गड़ाहट की कोशिश कर चुके हैं कि हम लोग लैंडर मॉड्यूल